नमस्कार दोस्तों आज एक न्यूज़ अभी जो चल रही है वो ये चल रही है कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमारे जुडिशरी के जज हैं, जो हाई कोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं या बाकी कोर्टों के जो जज हैं, उनके लिए और उनके परिवारों के लिए अशोका होटल में, जो कि एक 5 स्टार होटल है, अशोका होटल में 100 कमरे बुक करा दिए हैं उनके कोरोना के उपचार के लिए। दोस्तों, भारतीय संविधान समानता की बात करता है, समान शिक्षा व्यवस्था, समान चिकित्सा व्यवस्था। तो फिर जहां एक तरफ दिल्ली में इतना हाहाकार है, दिल्ली में इतना त्राहिमाम मचा हुआ है, एक आम आदमी को हॉस्पिटल के ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर से लेकर बहुत बुरा हाल है, नहीं मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल के गेट पे आदमी दम तोड़ रहा है, चलती हुई एम्बुलेंस में आदमी दम तोड़ रहा है, सड़क पे आदमी मर रहा है। और दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल है इन सब चीज़ों को करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार घोषणा करती है कि जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों को, और खासकर सिर्फ जजों को, जो न्यायाधीश हैं हमारे, उनके लिए 100 कमरे एडवांस में बुक कर देना, वो भी अशोका होटल जैसे 5 स्टार होटल में। आप सोचिए कितने का खर्चा होगा, ये लाखों करोड़ों का खर्चा क्यों? अगर आपको व्यवस्था करनी ही है, अगर आपको सम्मान देना ही है, तो सबसे पहले उन डॉक्टर्स को दीजिए, उन नर्सेस को दीजिए, उन मेडिकल स्टाफ को दीजिए जो दिन रात 24 घंटे 365 दिन फ्रंट लाइन वर्कर की तरह लड़ रहे हैं, जिनको एक्चुअल में खतरा है, जिनके परिवार को एक्चुअल में खतरा है। आप उनके लिए कमरे बुक कीजिए। ये न्यायाधीशों के लिए बुक करने का क्या मतलब है? और जज साहब, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस सुविधा को ले लेते हैं, इसका मतलब एक बहुत गलत संदेश जाएगा। इस देश के अंदर लोगों को न्याय नहीं मिलता। 4.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में। और इस तरह अगर आप लोग गवर्नमेंट की दी हुई सुविधाएं ले लेंगे तो अपरोक्ष रूप से ये माना जाएगा कि आप लोग फिर उनके खिलाफ कोई कठोर फैसले नहीं करेंगे, कल को कोई वो नहीं करेंगे। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, इंडियन जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों से, हाई कोर्ट के जज हों, जिला अदालतों के जज हों, या जितने भी हमारी न्यायपालिका हैं, न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, कि आप समान चिकित्सा व्यवस्था की वकालत करें। इस तरह से अगर आप वीआईपी 100 कमरे ले लोगे तो इस समय लोगों के सेंटिमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जो आम आदमी है उसके सेंटिमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी आप भी वीआईपी हो गए। क्यों भाई? सरकारी खर्च से क्यों दिया जाए आपको 100 कमरे? कितना खर्चा आएगा इसका? तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। करना धरना कुछ नहीं है, हैं। अब उनको लगता है कि चलो हमारे खिलाफ जितने भी केसेस चल रहे हैं या फिर वो हैं तो न्यायपालिका को खुश किया जाए। इस तरह न्यायपालिका खुश नहीं होने वाली। मैं आदरणीय न्यायपालिका से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग इस सुविधा को बिल्कुल ना लें। ये हम सब एक मिडिल क्लास के जो लोग इनकम टैक्स पेयर लोग हैं, उनके पैसे का टोटली मिसयूज कर रही है केजरीवाल गवर्नमेंट। अरे अगर आपको सुविधा देनी है, मेडिकल सुविधा, तो आप उन लोगों को दीजिए ना जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं। न्यायपालिका को सुविधा देने का क्या मतलब है? और वो भी 5 स्टार होटल में 100 कमरे बुक। वाह भाई वाह! तो समझ नहीं आ रहा दोस्तों, बहुत ही गलत हो रहा है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल शासन, प्रशासन, व्यवस्था सब फेल हैं, और सरकारी पैसे का, आपके और हमारे टैक्स के पैसे का टोटली मिसयूज किया जा रहा है, टोटली मिसयूज किया जा रहा है। डेली मैं न्यूज़पेपर्स में देख रहा हूँ कि ज़बरदस्त ऐड दी जा रही है। भैया क्यों दे रहे हो ऐड? किससे पूछ के दे रहे हो? आपको जान के हैरानी होगी कि इस साल के 3 महीने का जो अरविंद केजरीवाल की ऐड का खर्चा है वो 150 करोड़ है। 150 करोड़ में कितने ऑक्सीजन प्लांट लग जाते हॉस्पिटलों में? तो ये बहुत गलत हो रहा है, हम सबको इसका विरोध करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि मैं इस समय पे कुछ ना बोलूं, लेकिन यार ये क्या हो रहा है? ये पैसे लुटाए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। एक आम आदमी साला मर रहा है सड़क पर, हॉस्पिटल की नहीं मिल रहा है उसको, बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, मर रहा है, एम्बुलेंस में मर रहा है, रोड पे मर रहा है, हॉस्पिटल के बाहर मर रहा है। और दूसरी तरफ तुम बंदर बांट किए जा रहे हो पैसों की, दुनिया भर की ऐड दिए जा रहे हो, हर 5 मिनट में तुम टीवी पे आ जाते हो। और अब ये जो तुमने न्यायाधीशों को 100 कमरे बुक करने की बात की है, बहुत गलत है। मैं ऑनरेबल जुडिशरी से, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उनसे कहूँगा कि वो इस तरह के किसी भी ऑफ़र को डिनाई कर दें और एक समान चिकित्सा व्यवस्था की पहल को लागू करें। जय हिंद, जय भारत।